हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज सर्वप्रथम आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छी तरीके से होली मना रहे होंगे। आप सबको होली के महत्व के बारे में पता ही होगा कि होली क्यों मनाई जाती है। फिर भी मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करूंगा कि होली क्यों मनाई जाती है, क्या ट्रेडिशन है, किस तरीके से शुरुआत हुई थी। तो जैसा आप सबको पता है कि हिरण्यकश्यप एक राक्षस था। हिरण्यकश्यप एक राक्षस था और उनके पुत्र का नाम था प्रहलाद, जो कि भगवान विष्णु के बहुत ही बड़े वाले भक्त थे। ठीक है, तो प्रहलाद जी भगवान विष्णु के बहुत बड़े वाले भक्त थे। जो बात हिरण्यकश्यप को ना गुजरती थी, ठीक है, जिसकी वजह से वो अक्सर इनसे नाराज भी रहते थे हिरण्यकश्यप जी। तो उन्होंने जब ये जान गए कि विष्णु भगवान के बहुत बड़े वाले भक्त हैं, तो उसके बाद से हिरण्यकश्यप ने कई बार प्रहलाद को मारने का प्रयास किया। जैसे कभी उनको पहाड़ से नीचे फेंक दिया गया, कभी हाथी के पैरों के नीचे दबाने की कोशिश की गई, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से हर बार प्रहलाद बच जाते थे। तो फिर हिरण्यकश्यप को एक उपाय सूझता है कि उनकी जो बहन थी, उनका नाम था होलिका, उनको ये वरदान प्राप्त था कि वो अग्नि में जलेंगी नहीं। तो हिरण्यकश्यप ने क्या किया कि होलिका के गोद में बैठा के प्रहलाद को जलाने का प्रयास किया, चिता में रखवा दिया। ठीक है, बैठवा दिया होलिका को। तो वहां पे भी भगवान विष्णु की कृपा से होलिका जल जाती हैं, लेकिन प्रहलाद जी नहीं जलते हैं। ठीक है, तो वहां पे होलिका जल जाती हैं लेकिन प्रहलाद जी बच जाते हैं। वहीं से प्रत्येक वर्ष होलिका दहन की परंपरा चालू होती है। तो मेनली जो कॉन्सेप्ट मिलता है वो यही मिलता है कि होलिका उसी उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष जलाई जाती है। ठीक है, तो कुछ लोग उसे बुराई के प्रतीक भी मानते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रहलाद को मारने का प्रयास किया था। तो कुछ लोग होलिका को बुराई के प्रतीक के रूप में भी जलाते हैं कि उस दिन अपनी बुराइयों को छोड़ना चाहिए, जो भी आपके अंदर कमियां हो उसको होलिका दहन में एक हिसाब से आप छोड़ सकते हैं। तो होलिका दहन को बुराई के प्रतीक के रूप में तब से ही जलाया जाता है। और उसी के अगले दिन को कुछ समय बाद आगे बढ़ के जैसे जैसे समय बीतता गया, तो होलिका दहन जो है वो आपका सेकेंडरी होता गया और होली का सेलिब्रेशन आपका स्टार्ट होता गया। तो यही इसके पीछे का इतिहास है जो हम लोग होली मनाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी बेहतरीन ढंग से, सुरक्षित ढंग से, बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखते हुए आप लोग होली मनाएंगे। तो एक बार फिर से हमारे पूरे यूथ पब्लिकेशन और वाईसीटी बुक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब गुजिया बनाइए, खाइए और अच्छे तरीके से होली मनाइए। ठीक है, तो एक बार फिर से हैप्पी होली ऑल ऑफ यू। मिलते हैं, 2-3 दिन की छुट्टी रहेगी आपकी, उसके बाद फिर से हम लोगों की मुलाकात होगी। जय हिंद।